उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वो पूड़ियों के साथ चने कैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ के जी काबली चने लिए थे। इनको पानी में रात भर भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने इनमें 1.5 किलो पानी डाल के 2 मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्ची डाल के 15 मिनट के लिए इनको दम लगाया था और ये माशाल्लाह इस तरह ये गल गए। तो अब जो है ये मसाला है, ये प्याज और टमाटर है, ये ऐसे ही साबुत, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच मैंने लिया है। ये वैसे आप साबुत भी लहसुन अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें ये डालते हैं हांडी में। ये इस तरह इनको डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर वो साबुत होता तो वो भी डाल देते, लेकिन ये इस तरह। और ये 1 कप पानी डालना है। ये 1 कप पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, फिर इसका पेस्ट तैयार करेंगे, वो दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 7-8 मिनट हुए हैं। 2-3 मिनट के बाद इनको निकाल के ठंडा करके तो इनका पेस्ट बना के तो फिर नेक्स्ट हांडी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें चने, क्योंकि ये आधा किलो है तो ऑयल इसमें ठीक ठाक जाता है। ये जो है ना, ये वाली लकड़ी की चम्मच 6 चम्मच में डालूंगी। तो ये मैंने 6 चम्मच ऑयल डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो अभी ये चने जो मैंने रात को भिगो के रखे थे और सुबह जो बॉयल किए हैं, तो इसमें 4 टेबल स्पून मैंने जो है मसूर की दाल इसमें ऐड की थी। तो वो मैं पहले बताना भूल गई थी। तो इनमें 4 टेबल स्पून, अगर आप चाहते हैं तो 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके वो मैश करके डाल सकते हैं। तो मैंने ये जो है मसूर की दाल जो है जब चने बॉयल किए थे तो उसमें डाल दी। ये थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन होगा तो ये जो पेस्ट बनाया हुआ है, ये पेस्ट ये फिर इसमें ऐड कर लूँगी। प्याज मस्त है। ये माशाल्लाह से पानी अब ड्राई हो गया। अभी इसमें ये पेस्ट में ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और मसाला अच्छा सा भून गया। तो अब इसमें जो मसाले डालने हैं ड्राई, 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च है और हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च है। ये 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून काला नमक है और 1 टेबल स्पून वाइट नमक है। ये सारे ड्राई मसाले इसमें चले गए। अब इसको अच्छा सा थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। फिर अब इसमें इसको अच्छा सा भून के फिर इसमें चने ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी ये चने ऐड करने हैं।
और ये चनों वाला पानी जो है वो ऐड नहीं करना। तो इनको फिर अच्छा सा भूनना है 3-4 मिनट। उसके बाद फिर दही मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है वो डालूँगी और ये चनों वाला पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे चने मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब इनको अच्छा सा भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चने अच्छी तरह मैंने भून लिए हैं, ऑयल इनका निकल आया है। तो अब ये मैंने 8 टेबल स्पून दही लिया है, इसको ग्राइंड करके मैंने डाला है। तो आप फेंट के भी डाल सकते हैं। जब भी दही किसी भी चीज़ में, आंटी में किसी भी डालें तो उसको फेंट के डाला करें। तो बस अब ये थोड़ी देर भूनने के बाद ये जिसका पानी बचा है वो वेस्ट नहीं करना, वो पानी भी इसी में ऐड कर दें। ये जो पानी चनों वाला पानी था, ये मैंने 1.5 किलो पानी लिया था और ये डाल इसी के अंदर। तो जो पानी बचा है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छा सा भून के तो फिर इसमें ये मैं डाल दूँगी लहसुन, अदरक, लाल मिर्च के लिए ये चीज़ें। तो बस अच्छा सा भून के तो 3-4-5 मिनट। और ये मेथी और गरम मसाला हाफ टी स्पून है। तो लास्ट में जो है बेकिंग सोडा को डालते हैं जो होटलों वाले हैं। तो हाफ टी स्पून जो है इसमें बेकिंग सोडा वो लास्ट में डाल के तो फिर दम लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं। इसको मिक्स करके अच्छा सा मिक्स करना है। दो 3 मिनट इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बेकिंग सोडा डाल के तकरीबन 5 मिनट इसी तरह लगातार चमचा हिला के ही मैंने पकाया है इसे। तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं और ऐसे भी पका सकते हैं। तो ये गार्निश के लिए ये अब रेडी है। ये ऑयल मैंने रखा हुआ है इधर इसको बघार के लिए। और ये मैं 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ और 1 टीस्पून मेथी है। तो इसको डाल के बस 10 मिनट दम लगाते हैं। लेकिन ये मिट्टी की हांडी है तो इसका चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दूँगी और इसमें ऐसे ही दम आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारे चने ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।